हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने ये वाला कल वाला व्लॉग ख़त्म किया था वहीं से आज से स्टार्ट कर रही हूँ, आज शाम से। बस तो आपको कल बताया था व्लॉग में कि मम्मी आने वाले हैं, तो बस आज अभी शाम को ही मतलब आने वाले हैं। तो अब शाम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। उठते ही बस मैंने चाय पी और ध्रुव को दूध पिया। तो मैंने आपको दिखाया कि उसने एकदम से उठते ही और मतलब जैसे ही उसने सिप पर मुँह में लिया और थोड़ा ही दूध पिया, सिर्फ 1-2 सिप ही पिया है और उसने पूरी वॉमिटिंग कर दी है। तो आप सब लोग सोच ही रहे होंगे कि ये अगर वॉमिट हो रही है बच्चे को तो व्लॉग क्यों शूट करी। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, हमें कुछ भी हो पर हमें वीडियोस डालने ही पड़ते हैं डेली। ये डेली नहीं हो तो एक दिन छोड़ के एक दिन, और ऐसा कंटेंट चाहिए ना कि लोगों को कि लोग देखें। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारी मजबूरी होती है। और उसके बाद भी अगर कोई सब्सक्राइब नहीं करता ना तो थोड़ा सा होता है। और ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वॉइस ओवर भी मेरा ये व्लॉग जो है ना 4-5 दिन बाद ही आएगा, क्योंकि ध्रुव की तबीयत ख़राब थी तो फिर इसलिए मैं इसको शूट तो किया पर मैं इसे डाल नहीं पाई थी। और फ्रेंड्स, चलिए अब मैं बना रही हूँ करेले की जो सब्जी, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये वाली जो सब्जी है ना फ्रेंड्स, थोड़ी सी अलग है, मतलब काफ़ी डिफरेंट है, तो प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा। और वैसे तो मैंने मूंग की सब्जी बनाई है, मतलब बॉईल करके रखे हैं, पर साथ में करेले भी इसलिए बना रही हूँ ना क्योंकि मम्मी को बहुत ही पसंद है। तो निकाल ही दी तो मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ। और अनन्या शाम को अभी उसके साथ ही मतलब बैठी है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं कि उसको संभाल लेती है। पर आज पता नहीं क्यों जैसे ही मैंने सब्जी बनाना स्टार्ट की ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही वो मतलब रो रहा था, मेरी गोदी में ही कर रहा था। तो देखना आप करेले की पूरी सब्जी में मैं अपना फेस नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो गोदी में कभी कभी मतलब जिस टाइम मैंने रखी ना सब्जी बनने, मसाला वसाला भूनने, तो उस टाइम वो मेरी गोदी में ही था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने करेलों को छील लिया है और ये छोटे ही मैंने करेले लिए और उसकी जो दोनों कॉर्नर्स निकाल के और बीच में से जो उसके बीज होते हैं ना वो भी निकाल लिए हैं बस। और इसके एक करेले के मैंने 2-2 पार्ट किए हैं और इसमें सिर्फ 10 मिनट के लिए स्टीम करूँगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यमी और टेस्टी बनते हैं। तो चलिए, इसके बाद मुझे इसके लिए एक मसाला बनाना है। तो ये 10 मिनट के लिए मैंने बॉईल करने मतलब स्टीम करने रख दिए। अब मसाले में मैं यहाँ पर ले रही हूँ आखा धनिया और साथ में जीरा और थोड़े से तिल, और ये जो है ना नारियल का जो बुरादा होता है ना, वो सूखे नारियल का, और थोड़ी सी मूंगफली के जो दाने होते हैं बस वो मैंने डाल के इसे भून लिया। वैसे तो मैं फ्रेंड्स क्या करती हूँ ना कि मूंगफली के दानों को पहले सेक लेती हूँ और उसके बाद फिर ये डालती हूँ, पर ध्रुव बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा था तो मेरे ध्यान से ही निकल गया कि मैंने मूंगफली के दानों को पहले ही सेक लूँ। फिर मैंने कहा कोई नहीं, साथ में ही डालती हूँ, फिर भी बहुत टेस्टी बनी थी। और इसके बाद ही मैंने एक ना वो भी डाल दी है काश्मीरी लाल मिर्च, और एक जो तीखी वाली लाल मिर्च होती है बस वो डाल दी है। अब बस इसको मैं ना ग्राइंड कर लूँगी। तो ठंडा हुआ ही नहीं था, वैसे तो मैं इसे ठंडा करके ही करती हूँ, पर फिर जैसे जैसे मेरे 2 हाथ का काम था ना तो उस टाइम मैं अनन्या को पास में ही खड़ी थी और उससे बोल रही थी तो 2 मिनट पकड़ और फिर मैं ना ग्राइंड करके आती। तो बस यहाँ पे इसे मैंने ग्राइंड कर दिया है और ये दरदरा ही होता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ग्राइंड किया और ये वाला जो है ना जो करेले थे वो भी स्टीम हो चुके हैं। तो बस इतने ही 10 मिनट तक ही। अगर फ्रेंड्स ज़्यादा हम स्टीम करते ना तो वो एकदम से नरम पड़ जाएंगे और फिर वो वैसा टेस्ट भी नहीं आएगा, फ्लेवर भी नहीं आएगा, वो क्रंचीनेस थोड़ा होना चाहिए करेलों में। तो वो भी स्टीम हो गया और साथ में ना यहाँ पर ये जो मसाला है मैंने ग्राइंड किया है उसमें थोड़ी सी मैंने मिर्च डाली है, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया और नमक, ये सब डाल के। और साथ में हाँ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी लिया है खट्टाई के लिए, तो अच्छा लगता है। और मैंने फिर इसमें डाली है खट्टी इमली की चटनी। तो खट्टी इमली की चटनी फ्रेंड्स जो समोसे लेते हैं ना तो उसके लिए सील पैक एक इमली की चटनी आती है, तो बस वो वाली ही पड़ी थी, ख़राब नहीं होती वो फ्रिज में, तो मैंने फ्रिज में रख रखी थी। अगर आप घर पे बना सकते हो तो घर में ही बना ले, या फिर ना वो जो आती है ना पानी पूरी के पाउचेस आते हैं उसमें खट्टा मीठा वाला होता है तो पैकेट, बस वो भी आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास तो ये छोटे छोटे 2 पाउच थे तो बस मैंने ये 2 पाउच छोटे छोटे डाल दिए हैं जो समोसे की थी। तो समोसे या कचौड़ी इसमें आती है हमारे यहाँ, तो बस वो वाली डाल के और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब देखिए ये भी है ना चम्मच से मुझसे मिक्स नहीं हो रहा था अच्छे से, क्योंकि एकदम अच्छे से बाइंड होना चाहिए थोड़ा सा, तो ही उसके अंदर जाएगा तो अच्छा लगेगा। फिर मैंने हाथ से ही करके, और ये आप देख रहे होंगे मेरी ड्रेस भी मैंने चेंज कर ली थी, क्योंकि जैसे ही मैंने मसाला ग्राइंड किया ना तो उसके बाद ध्रुव ने फिर वॉमिट कर दी, तो मेरी गोदी में ही था ना तो फिर वो मेरी गोदी में ही पूरी कर दी थी। फिर मैंने वापस से जाके और पूरी ड्रेस चेंज की, क्योंकि मुझे वैसे ही हॉस्पिटल जाना था। तो बस फिर मैं ड्रेस चेंज करके
और यहाँ पे फिर ये भर रही हूँ मसाला। इसमें भी ये ध्रुव पास में ही खड़ा था। तो देखिए इसके अंदर पूरी अच्छे से स्टफिंग जानी चाहिए। और इसके बाद बस ये पैन में मैंने ऑयल डाल दिया पहले से ही, और बस ये वाले जो करेले हैं वो स्टफ के भी वो वाले डाल देने और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। 2-5 मिनट तक बस इसे चलाते ही रहना है, मीडियम फ्लेम पर, लो फ्लेम पर नहीं रखना है फ्रेंड्स। अगर हाँ आपको गले हुए अच्छे लगते हैं ना तो फिर आप वो भी कर सकते हैं, पर ये वैसे स्टीम में अच्छे से एकदम गल गए थे। तो बस इसको डाल के और ऊपर से जो मैंने मसाला इसमें भरा था ना स्टफिंग, वो वाली थोड़ी सी मेरे पास बच गई थी। और नहीं भी बचे तो भी आप क्या करें ना, ऊपर से थोड़ा सा जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो डाल सकते हैं, पर अच्छा है अगर ऊपर से रखी हुई रहती ना तो अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब देखिए, अब ध्रुव सामने दिख रहा होगा आपका, क्योंकि फिर अनन्या को मैंने बोला कि एंगल चेंज कर ले, ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि लोगों को क्या लगेगा कि है ना दूसरी टाइम बना रही कर ले। होता है ना कभी कभी, देखिए जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो ठीक है, कभी कभी किसी को ट्रस्ट नहीं रहता है। तो बस उसके बाद हम हॉस्पिटल से गए थे ध्रुव को दिखाने, खाली मैं करेले ही बना के गई थी। और फिर ये देखिए आ गई हूँ मैं हॉस्पिटल से, और अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर मूंग। तो मूंग की सब्जी बना के और ऊपर से मैंने ये धनिया डाल दी। हाँ, और आपको मैंने बोला ना कि मम्मी शाम को आएंगे, तो मम्मी आ तो गए थे, पर हमारे जो ऑफिस है बस वहीं पर ही बैठे हुए थे, क्योंकि थोड़ा सा उनको भी ऐसा अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर बाद जाऊँगी, फिर वो वहाँ बाद में आए थे। तो वो बस यहाँ पे उसके बाद मैंने पूरा किचन अभी क्लीन नहीं किया, सिर्फ थोड़े बहुत जो बर्तन मुझे सुबह को चाहिए होते ना उठते ही, तो बस वो वाले मैं मांज रही हूँ। बाकी तो मेड आती है तो मुझे दिक्कत नहीं आती है, पर काफ़ी सारे आजकल ऐसा होता है, दृष्टि जल्दी कोचिंग जाती है ना, तो मुझे जल्दी जल्दी है ना रात को थोड़े से निकालने ही पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे उसके बाद जो भी फैला हुआ था ध्रुव को, क्योंकि इतने सारे टॉयज से रहते ना, इससे खेल उससे खेल, बल वो नहीं खेल रहा था फ्रेंड, तो वो सारे वो भी पूरे समेटने, और अनन्या भी करवा ही रही थी हेल्प, ऐसा नहीं करवा रही थी। और हाँ, दृष्टि आज कोचिंग से अपने आप ही ओला में आई थी उसकी फ्रेंड के साथ, क्योंकि वैसे तो मैं लेने जाती हूँ, पर आज मैंने कॉल कर दिया था इसके पापा को कि ना ओला में उसको भेज देना। और उसके बाद बस मैंने दिया बत्ती की, और यहाँ पे आ गई अब ध्रुव को खाना खिलाना है। और इधर भी देखिए वो नहीं खा रहा था, मैंने उसके लिए खिचड़ी बनाई थी कि वो उसको खिचड़ी और दही बहुत अच्छी लगती है, तो वो भी उसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसको नींद बहुत आ रही थी। और इसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया कि वो खा ले, टीवी चला के दूँ, पर उसको पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लग रहा था। बच्चे की तबीयत खराब होती है ना तो नहीं अच्छा लगता। और सच बताऊँ, जब मेरे बच्चों की तबीयत खराब होती है, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे अनन्या, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और पता है, जब है ना उनको तबीयत खराब हो रहती है ना, भले दृष्टि भी इतने साल पहले भी, तो मेरी ये हैबिट है कि जब बच्चों की तबीयत खराब रहती है ना, तो सुबह उठ के जल्दी से फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ, या फिर रात को देर तक करती हूँ, ताकि ना उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि तीनों की आदत है, चाहे दृष्टि हो, अनन्या, और इतनी बड़ी है ना, तो भी अगर उनकी तबीयत खराब हो रहती है तो वो मम्मी मम्मी करती है, उनके पास थोड़ी देर बैठना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैंने किचन समेटा, और मम्मी भी आ गए थे तो मम्मी से मिलके और फिर मैंने किचन समेटा। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। मैं उठ गई थी सुबह को 5 बजे, और उठते ही फिर मैंने बस यहाँ पे आज मैंने कुछ मतलब ज़्यादा ज़्यादा नहीं किया, योगा मेडिटेशन वैसे कभी कभी करती हूँ, पर जिस दिन ऐसा लगता है ना कि आज सिचुएशन नहीं है तो मैं नहीं भी करती हूँ, ऐसा कोई वो नहीं होता है। और आज सिंपल से ही थेपले बनाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट में सबके लिए। और उसके बाद अभी बज रहे हैं फ्रेंड्स 8, तो 8 बजे दृष्टि वॉक करके आ गई थी, और अनन्या भी स्कूल चली गई थी। अनन्या तो 7 बजे चली गई थी। तो ये देखिए ध्रुव उठ गया था तो परेशान कर रहा था थोड़ा, तो मैंने बोला दृष्टि को उसे 15 से 20 मिनट भी ले जाएगी ना नीचे, तो फिर वो खुश हो जाएगा और उसको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। और बस यहाँ पे उसके बाद मैंने बाल वाल बनाया, तो सुबह से बाल वाल नहीं बनाए थे, इसलिए आपको फेस नहीं दिखाया था। और ये कल वाली ही ड्रेस पड़ी है, क्योंकि सिर्फ हॉस्पिटल ही पहन के गई थी, और रात को तो मैंने नाइट ड्रेस पहन ली थी, तो फिर मेली थी नहीं, आधी मेली ही थी, इसलिए वही पहन ली फ्रेंड्स। और उसके बाद कपड़े भी बस यहाँ मेरे धुल गए। तो ये कपड़े पता है मैंने ना रात को ही डाल दिए थे धोने के लिए, आपको दिखाया था, तो वो बस वो धुले हुए पड़े ही थे, अभी मैंने सुखाए नहीं थे। तो अभी दृष्टि आई है नीचे से, तो उससे बातें करते करते और फिर मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ। अरे मतलब सिलेक्शन के नहीं, सब लोग ऐसे झेड़ वाले नीचे आ गए थे। अरे ऐसे सिलेक्शन कुछ हुआ है तो ढोल तो इसलिए बजे थे, सिलेक्शन वाले थे ना, तो जो लोग लड़कों का ग्रुप झुंड बना के नाच रहा था वहाँ पे बहुत। और पता है मेरा ऐसा है कि मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड जरूर से करती हूँ, भले वो काम करते करते ही करती हूँ, पर बातें जरूर करती हूँ, यही क्वालिटी टाइम हमको फिर याद रहता है। तो फ्रेंड्स बस उसके बाद दृष्टि से बातें की, और फिर ध्रुव को दवाई भी पिलानी थी, उसे पिला दी, क्योंकि फिर ब्रेकफास्ट बाद में देना था वॉमिट की दवाई दे के। और यहाँ पे बस वही आपको बताया था कि आज फरसी मतलब फ्रेंच बीन्स की सब्जी, वो सिंपल सी बनानी थी, और थोड़ी सी वो सूखी सूखी लगती है ना, तो उसमें थोड़ा सा मैंने टमाटर
टमाटर की ग्रेवी भी डाल दी। और ये 2 लंच आप देख रहे हैं ना, तो एक दृष्टि की फ्रेंड का है और एक दृष्टि का है। उसकी मम्मी 4-5 दिन के लिए बाहर गई, मैंने आपको कल बताया था, तो बस उसका भी लंच पैक करना था। तो बस सब जा चुके थे, दृष्टि, उसके पापा और पापा, तीनों सभी जा चुके थे। और उसके बाद मैं मंदिर होके आई, ध्रुव को मम्मी के पास बिठा के, और बस थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी रूम की, वो कर ली। और सच बताऊं फ्रेंड्स, आज बच्चों की रूम की मैंने नहीं की थी डस्टिंग, क्योंकि मतलब इतना गंदा भी नहीं था और मुझे फिर ऐसा भी था कि ध्रुव फिर नहीं बैठे, तो इसलिए वो भी मैंने नहीं की। तो फ्रेंड्स, वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।